के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं उनके जानकारी के लिए हम बताएंगे कि हर दिन हम भगवत गीता के एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द अदर श्लोकास। पॉइंट इज कि हम उस एक पर्टिकुलर श्लोक का हम अपने जीवन में समझ के अप्लाई कर पाए। तो इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फोरम रादर देन अ सिस्टमैटिक स्टडी। तो अगर कोई पहली बार भी ज्वाइन कर रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पहले के श्लोक मिस हो गए तो हमें कैसे समझ में आएगा, कैसे रिलेट हो पाएगा। नहीं, क्योंकि हम हर एक श्लोक को इंडिपेंडेंटली उस पर्टिकुलर श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, उनको हर एक श्लोक समझने का मौका मिल रहा है। और जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर श्लोक को एटलीस्ट वो समझ पाएंगे। आज का श्लोक है हमारा 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। एंड प्रतीक्षा माता जी कैन काइंडली रिसाइट एंड वी ऑल विल रिसाइट आफ्टर हर। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति तत्त्वात्मशुद्धये। The yogis abandoning attachment act with body, mind, intelligence and even with the senses only for the purpose of purification. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान एक योगी के बारे में बता रहे हैं कि जो योगी रहता है वो कैसे अपने जीवन को जीता है। तो अच्छा, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं योगी, तो आपके क्या बोलते हैं, ध्यान में आपको क्या क्या याद आता है? What do you visualize? रामदेव बाबा। हाँ? रामदेव बाबा। ओके, बाबा रामदेव, ग्रेट। और कुछ? शिव जी, ओके, वेरी गुड, शिव जी, यस। योगी, ही इज कॉल्ड एज योगीश्वर। सारे योगियों में सबसे बड़े जो हैं ईश्वर। एक्चुअली कृष्ण जो है उनको योगेश्वर कहा जाता है और शिव जी को योगीश्वर कहा जाता है। फर्क समझ रहे हैं? एक में योगेश्वर, योग ए ईश्वर, और एक में योग ईश्वर। थोड़ा सा ए और ई का फर्क है बस, लेकिन पर्सनालिटी पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। तो योगेश्वर का मतलब होता है कि सारे योगियों के स्वामी, मतलब सारे योगी जो हैं उनके योगा पद्धति के जो परम लक्ष्य है, दैट इज कृष्णा। योगा वो किसको प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और योगीश्वर का मतलब होता है सारे योगियों में से सबसे श्रेष्ठ। जितने भी योगी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? दैट इज लॉर्ड शिवा। तो दैट्स वाई अगर आपको शिव जी का स्मरण होता है तो दैट्स परफेक्ट। यस, और क्या याद आता है? सिटिंग, मेडिटेटिंग, आई होप प्यूरिटी, वेरी गुड। किसी को योगी आदित्यनाथ तो याद नहीं आते ना? पॉलिटिशियन है जो, उनके नाम के सामने भी योगी लगा हुआ है। हिमालय योगी, यस, साधुस। तो ठीक है, ये सब याद आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन योगी का मतलब कुछ और होता है। योगी का मतलब होता है जो योग करे। तो योगी को समझने से पहले हमें योग को समझना जरूरी है। योग का अर्थ क्या होता है हमने कई बार पहले भी चर्चा किया है, तो आपको याद रहना चाहिए। यस, कनेक्शन। ऐसा एक्टिविटी जो हम करें अपने स्तर पे, लेकिन वो एक्टिविटी हमें कनेक्ट कर दे आध्यात्मिक स्तर पे। जैसे हम लिफ्ट का एग्जांपल कई बार लेते हैं कि हम लिफ्ट, जैसे अगर सपोज मुझे 10वें माले पे जाना है और अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, पहले माले पे हूँ, तो लिफ्ट क्या करता है?
मैं पहले माले पे ही रहूंगा और पहले माले पे मैं जाके लिफ्ट का बटन दबा के लिफ्ट के अंदर चले जाऊंगा, वो लिफ्ट मुझे 10वें माले पे लेके जाएगा, राइट। तो मैं जिस स्तर पे हूँ उस स्तर पे मैं लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊंचे स्तर पे जा सकता हूँ, वो लिफ्ट के बल पे। तो इसी प्रकार से हम जो भी कार्य अपने स्तर पे रह के करते हैं, लेकिन वो कार्य हमें उठा के ऊंचे स्तर पे लेके चले जाता है, उसको बोलते हैं योगा। तो जैसे आप लोगों को लगेगा कई बार कि हम लोग जो चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? हम तो बोल ही रहे हैं ना। बोलना तो एक साधारण एक्टिविटी हो गई, साधारण कार्य हो गया, हर कोई कुछ ना कुछ बोलते रहता है, तो हम भी बोल रहे हैं। लेकिन भले ही हम ये अपने स्तर पे कर रहे हो, हम बोलना मतलब साधारण कार्य कर रहे हो, लेकिन वो जो बोल रहे हैं हम, जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, वो कार्य हमें उठा के ऊंचे स्तर पे लेके जाता है। दैट इज लाइक अ लिफ्ट। दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक अ लिफ्ट। हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सुनना, पढ़ना, हम लोग कीर्तन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गाना, म्यूजिक, ये सारी एक्टिविटीज बाहरी रूप से अगर हम देखें तो ये भौतिक है, हमारे स्तर पे कर रहे हैं हम। लेकिन ये कार्य जो है, क्योंकि ये योगा का पार्ट है, तो ये कार्य हमें उठा के ऊंचे स्तर पे लेके जाता है। तो इसीलिए इन सब कार्यों को योगा में गिना जाता है। उसी प्रकार से अगर आप लोग अपना नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, किसी को लगेगा अरे ये तो भौतिक स्तर पे हो गया, ये तो साधारण एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर आप उसको एक पर्टिकुलर तरीके से करते हैं तो वो भी योगा में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी आपकी चेतना को ऊपर उठा के लेके जा सकता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ योगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन को इस आधार पे जीता है उसको बोलते हैं योगी। तो योगी क्या करता है? योगी सारी आसक्तियों को छोड़ देता है और अपने मन, बुद्धि और शरीर से एक्टिविटी करता है, क्रियाशील रहता है, अपने इंद्रियों को भी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसका पर्पस क्या रहता है? उसका पर्पस, या फिर पर्पस को क्या बोलेंगे, उसका उद्देश्य, उसका उद्देश्य रहता है शुद्धिकरण। तो जैसे कि हमने कल के श्लोक में भी चर्चा किया था कि यहाँ पे जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, एक्चुअली ये आसक्ति शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। आसक्ति का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वालिटीज या फिर ऐसे कार्य जो हमारे जीवन में आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। समझ रहे हैं? आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो इनको बोलते हैं आसक्ति। ऑफ कोर्स ये लिटरल मीनिंग नहीं है, लेकिन मतलब उसका याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चीजें हमारे जीवन में आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उनको बोलते हैं आसक्ति। तो उसी प्रकार से हमने कल डिस्कस किया था कि हमें कोई भी क्रियाशील रहते हुए, कोई भी कार्य करते समय आसक्ति किससे छोड़नी है, हमें किसके प्रति आसक्ति हमें छोड़नी है? यस, रिजल्ट, यस, गुड रिजल्ट, यस, गुड रिजल्ट बोल सकते हैं। अच्छे परिणाम से हमें आसक्ति को छोड़ना है, क्योंकि ये जो अच्छे परिणाम की जो आसक्ति है, ये हमें कई बार अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं करने देती है, प्राप्त करने में बाधा बनती है। जब हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, नर्वस हो जाते हैं और अलग अलग चीज़ें सोचने लग जाते हैं, तो लेकिन फिर भी हमें क्रियाशील रहना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है। तो हमने कल ही डिस्कस किया था, हमें अपने कर्तव्यों को क्यों निभाना है। भक्ति में आने के बाद भी कर्तव्य तो भौतिक स्तर पे दिख रहे हैं हमें बाहर से, लेकिन फिर भी उन्हें कर्तव्यों को क्यों निभाना है हमें? किसी को याद है कल के डिस्कशन से? एक भक्त अपने कर्तव्यों को क्यों निभाता है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? भले ही कैसे भी आ रही हो, लेकिन आ तो रही है ना? यस, आ रही है। हाँ, तो सिर्फ तेजस प्रभु को याद है ऐसा लग रहा है। तो अपने कर्तव्य को निभाना है हमें, क्योंकि ये कर्तव्य, हमारी जो भी परिस्थिति है, हमारी जो भी जिम्मेदारी है, उसमें हमें भगवान ने डाला है।
अभी आप बोलेंगे भगवान तो हमारे जीवन में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, तो फिर हम कैसे समझे कि हमारी परिस्थिति में भगवान ने डाला है? हमारे एक्टिविटीज, हमारी परिस्थिति तो कर्म, हमारे पूर्व कर्म, लॉ ऑफ कर्म डिसाइड करते हैं, तो भगवान उसमें कहाँ से आ गए? यस, तो या तो भक्तों के जीवन में भगवान डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं और उनकी परिस्थिति निर्धारित करते हैं, या फिर जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो लोग आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं कर रहे, उनके जीवन में लॉ ऑफ कर्मा एक्ट करता है, और वो जो लॉ ऑफ कर्मा है अल्टीमेटली वो भी भगवान के द्वारा बनाया हुआ लॉ है, वो नियम भी भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। तो भगवान या तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, नहीं तो इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ। तो अभी कोई साधारण, कोई स्वाभाविक रूप से कोई सोच सकता है कि अच्छा, मतलब मेरे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब के पीछे कारण कौन है? भगवान। और फिर स्वाभाविक रूप से अगला सवाल क्या उठता है कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? कभी पूछा है किसी ने ये सवाल? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब कुछ अच्छा होता है तब हम ये नहीं पूछते ये चीज कि मेरे साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाती है जीवन में तो हमको सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझ जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। राइट, हमको ऐसा लगता है कि हमने कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? हम लोग 30, 35, 40 साल से इस शरीर में है, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हो? इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। एक दिन भी हम अगर किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हुए अगर जी लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हमें लगता है। तो फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी कभी भक्त, इवन भगवान भक्तों के जीवन में भी मुश्किल परिस्थितियां लाते हैं। तो कोई बता सकते हैं भगवान ऐसा क्यों करते हैं? हमारे जीवन में परेशानियां, मुश्किलें क्यों लाते हैं? भगवान ने ऐसा कानून ही क्यों बनाया, लॉ ऑफ कर्मा ही क्यों बनाया, जिससे कि हमें परेशानी हो? हम कुछ सीख रहे उस परिस्थिति से। वेरी गुड, हम उस परिस्थिति से कुछ सीख पाए। जैसे मुझे खुद का एक उदाहरण याद है। जब मैं बचपन में स्विमिंग सीखने जाता था, हमारे घर के पास में एक स्विमिंग पूल था, वहाँ पे प्रॉपर एक जो कोच था वो स्विमिंग सिखाता था, और मैंने पहले ही दिन से स्विमिंग सीख लिया। मेरे को इतना अच्छा लगता था कि वाह यार, पहले ही दिन मैंने स्विमिंग सीख लिया। किसी ने सीखा है कोई? अच्छा, किस किस को स्विमिंग आता है? अच्छा चलो, कुछ लोगों को आता है। तो लेकिन आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले दिन ही स्विमिंग सीख लिया हो? पहले दिन पानी में जाते स्विमिंग सीख लिया? लेकिन मैंने पहले दिन सीख लिया था। क्यों? मैं जब पानी में गया स्विमिंग पूल में, तो उसमें अलग अलग स्तर रहते हैं ना, 3 फीट, 5 फीट, 7 फीट, ऐसे अलग अलग करके डेप्थ बढ़ते जाती हैं। तो 3 फीट में मैं गया और 3 फीट में मैं पानी के अंदर चलने लग गया। मतलब पैर मेरा सरफेस क्या बोलते हैं उसका, फ्लोर पे था, और मैं ऐसे हाथ कर करके ऐसे चलने लग गया पानी में। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वाह यार, स्विमिंग सीख लिया मैं तो, पहले दिन ही मैंने स्विमिंग सीख लिया, डूब नहीं रहा मैं। तो और मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे से बड़े हैं, वो लोग भी मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि यार सीख लिया तूने, अच्छा पहले दिन ही सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। वो मुझे इनकरेज करने के लिए बोल रहे थे और मुझे भी बहुत गर्व हो रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेनर आया, ट्रेनर ने क्या किया, ट्रेनर ने मुझे पानी से बाहर निकलने को बोला। जब उसने देखा कि मैं, ठीक है, पहले दिन उसने टॉलरेट कर लिया, दूसरे दिन टॉलरेट कर लिया, 1 हफ्ते तक उसने जब देखा कि ये स्विमिंग के नाम पे बस चलते ही जा रहा है, बस पानी में तैर रहा ही नहीं है, सिर्फ चल ही रहा है, तो उसने मुझे पानी से बाहर बुलाया, और पानी से बाहर बुला के मेरे को उठाया, क्योंकि उस टाइम मैं छोटा सा था बहुत। उठाया और फिर उठा के डायरेक्टली मेरे को 7 फीट के अंदर जाके डाल दिया। डायरेक्टली उठाया और फेंक कर डायरेक्टली 7 फीट के अंदर। बाप रे, वो सीन मुझे अभी तक याद है अपने जीवन का। मतलब
मेरे लिए सबसे दर्दनाक सीन था वो। और मुझे लगा कि अरे कैसा ट्रेनर है ये, इसको पगार मिल रही है बच्चों को मारने के लिए, पगार मिल रही है क्या? इतना गुस्सा है मेरे को कि मेरे को इसने कैसे 7 फीट में कैसे डाल दिया। और फिर जब 7 फीट में डाला तो मैं जान बचाने के लिए ऐसे हाथ पैर मारने लग गया, कुछ न कुछ करके ऐसे ऊपर आने का कोशिश करने लगा। और फिर उसने फिर वो फेंका, क्या बोलते हैं उसको, रिंग रहती है ना उसको, क्या बोलते हैं, ट्यूब। एक ट्यूब, या वेरी गुड, थैंक यू, स्विम ट्यूब बोलते हैं उसको। तो ट्यूब फेंका उसने, और फिर ऐसे हाथ पैर मारते मारते सांस फूलते जा रही थी, खुद को बचाते बचाते फिर मैंने ट्यूब को पकड़ा, और ट्यूब को पकड़ के फिर मैं फ्लोट करने लगा, फिर तब जाके जान बची। और फिर फ्लोट करते करते फिर धीरे धीरे हाथ पैर मारना शुरू किया। और तब मुझे समझा कि ये जो ट्यूब है ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ट्यूब को छोड़ दूंगा तो मैं डूब सकता हूँ। और तब जाके मैंने वास्तविक रूप में स्विमिंग सीखी। उसके पहले मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था, स्विमिंग के नाम पे सिर्फ चल रहा था। तो लेकिन फिर भी जब सीखने के बाद भी कुछ दिनों तक मेरे को वो जो क्या बोलते हैं वो जो ट्रेनर था उसके लिए उसको जब भी मैं देखता था मुझे गुस्सा ही आता था कि इसने ऐसे क्यों कैसे कर दिया मेरे साथ। लेकिन धीरे धीरे और अभी आज के दिन भी जब मैं याद करता हूँ उस स्थिति को तो मुझे बहुत कृतज्ञता महसूस होती है कि अगर उस ट्रेनर ने मुझे फेंका नहीं होता 7 फीट वाले में तो मैं कभी सीख ही नहीं पाता, मैं जिंदगी भर बस पानी के अंदर चलते ही रहता बस, राइट। तो इसी प्रकार से भगवान भी कभी कभी देखते हैं जब हमें कि हम लोग जीवन को बहुत सतह पे जी रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे अपने जीवन के सच्चाई के, और ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है भगवान देखे कि ये गलत डायरेक्शन में जाने वाला है, ये आगे जाके दूसरों को हानि कर सकता है, खुद को हानि कर सकता है। तो हो सकता है भगवान हमें कुछ चीजें सिखाने के लिए ऐसी चीज करे हमारे जीवन में जिससे कि हमें लगे कि अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे डूबने के लिए क्यों फेंक रहे हैं, ऐसा हो सकता है लगे। लेकिन जब भी भगवान हमें डूबने के लिए फेंकते हैं उसके पीछे एक कारण रहता है जिससे हम ग्रो करें जीवन में, जिससे हम खुद को डेवलप करें। आप किसी भी परिस्थिति में जाओ, कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति है, उसमें ग्रो करना है या डिप्रेशन में जाना है वो आपके हाथ में है, वो परिस्थिति डिसाइड नहीं करती, वो हमारे हाथ में रहता है। तो हम चाहे तो उसी परिस्थिति में डिप्रेस होके गलत आदतों में लिप्त हो सकते हैं, या फिर हमेशा के लिए नर्वस हो सकते हैं, या फिर हम उसी परिस्थिति में सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें कैसे मैं खुद को ग्रो करूं, और इसके पीछे कारण क्या था, और फिर उसके ऊपर वर्क करके हम ग्रो कर सकते हैं। और अगर कारण नहीं भी मिल पा रहे हैं तो ऐसी चीजें हमें मजबूत बनाती हैं। जब मैंने धीरे धीरे उसमें हाथ पैर चलाना सीखा तब जाके फिर मेरे हाथ पैर थोड़े से मजबूत हुए जिससे कि मैं स्विमिंग कर पाऊं। तो ऐसी स्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, उसके बाद से कभी भी मेरे को 3 फीट में जाने की इच्छा ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को मजा आने लगा कि चलो कुछ तो एक चैलेंज मिला ना। तो उसके बाद 3 फीट 5 फीट उसमें जाने के वो लगता था अरे ये तो बच्चों वाला खेल है, मेरे को उसमें नहीं जाना, मैं तो भाई 7 फीट या उससे ऊपर में ही जाऊंगा, ऐसा वाला फीलिंग है। तो वैसे ही जब हमारे जीवन में कोई चैलेंजिंग कोई टेस्टिंग सिचुएशंस आती हैं तो उसके बाद एटलीस्ट कम से कम इतना तो फर्क पड़ता है कि फिर उससे कम टेस्टिंग सिचुएशंस जो रहती हैं वो हम ऐसे ही झेल लेते हैं, उसको हम ऐसे ही डील कर लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है अरे इसमें क्या, इससे बड़ी बड़ी दिक्कतें हमने जीवन में झेली है, इससे भी मुश्किल हमने ऑलरेडी कर चुका है। तो फिर उससे कम मुश्किल वाली जो चीजें रहती हैं वो हो जाती हैं आसानी से पार, और इससे फिर हम धीरे धीरे जीवन में ग्रो करते हैं और जीवन में हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं इन परिस्थितियों से। तो दैट्स जस्ट आई रिमेम्बर्ड हियरिंग द पॉइंट ऑफ प्रशांत प्रभु जी, जिन्होंने बोला कि हम ग्रो करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी जिम्मेदारियों से कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें जीवन में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेकिन
ग्रो करना है, ध्यान से सुनिए, ग्रो करना है या डिप्रेशन में जाना है, खुद को परेशान करना है, दूसरों को परेशान करना है, ये हमारे हाथ में है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये और किसी और कोई और नहीं कर सकता, ये हमें ही करना होगा। तो तो और क्या कारण हो सकता है कि भगवान हमारे जीवन में मुश्किल परिस्थिति क्यों लाते हैं? संकट आने पर हम संपूर्ण समर्पण कर पाते हैं भगवान के प्रति, मतलब जो भक्ति है वो ज्यादा बढ़ पाती है, जो एग्जैक्टली इंटेंसिटी है वो बढ़ पाती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पे भक्ति के जो प्रोसेस हैं ये किसके समान है? ये उस ट्यूब के समान है। तो जब वो ट्रेनर ने मुझे फेंका पानी में, तो सिर्फ फेंका ही नहीं, मरने के लिए नहीं फेंका, साथ में ट्यूब भी फेंका, जिससे मैं ट्यूब को पकड़ूं और खुद को बचा पाऊं। अगर सपोज मैं ऐसा सोचता कि अरे ये कितना खराब है ये ट्रेनर, इसने ट्यूब फेंका, मैं ट्यूब को भी नहीं पकड़ूंगा, वो ट्यूब ने मेरे को फेंका, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, वो ट्रेनर ने ट्यूब को फेंका और फिर ट्यूब को भी मैं फेंक दे रहा हूँ दूसरी जगह कि अरे मैं नहीं पकड़ूंगा इसको क्योंकि ये उस ट्रेनर ने फेंका है, तो मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा पानी के अंदर डूब के। लेकिन मैंने समझा कि ये ट्यूब जो है ये मुझे इस संकट से बचाएगी, राइट? तो यस, वो ट्रेनर की वजह से आप लोगों को मुझे झेलना पड़ रहा है आज। सो हो सकता है आपको भी गुस्सा आ रहा हो उस ट्रेनर के ऊपर, क्यों फेंका ट्यूब। तो वो जो ट्यूब है, उस ट्यूब की शरण हम लेते हैं स्ट्रांगली, इंटेंसली, खुद को बचाने के लिए। उसी प्रकार से हम जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं, मुश्किल परिस्थिति में, तब हम भगवान की और ज्यादा शरण लेते हैं, अगर हम सही तरीके से सिचुएशन को देख पाते हैं तो। और वो जो ट्यूब क्या है? वो ट्यूब है भगवान का नाम, चैंटिंग करना, भगवान के बारे में सुनना, भक्तों का संग लेना, भक्तों की शरण लेना, भगवान की सेवा की शरण लेना, एनालाइज करना कि क्या चीज गलत है और मैंने ये झेला है तो मुझे दूसरों को भी ये झेलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, या मुझे दूसरों को बचाना चाहिए इससे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब उस ट्यूब के समान है जो भगवान फेंकते हैं साथ में। लेकिन जो लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता, जो लोग उतना सोच नहीं पाते, जनरली अधिकांश लोग, इवन कभी कभी भक्त भी, इवन कभी कभी डिवोटीज भी क्या करते हैं, जो मैंने बोला कि मुझे नहीं करना चाहिए था, कि अरे ये ट्रेनर ने ट्यूब फेंका, ट्रेनर ने मुझे फेंका, भाड़ में जाए ट्यूब, भाड़ में जाए ट्रेनर, मेरे को कुछ लेने देना नहीं है ट्रेनर से, तो फिर वो ट्यूब को भी फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार से कई बार हमको ऐसा लगता है कि अरे भक्ति कर रहे हैं, हम तो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसी परेशानी क्यों आ रही है? इसका मतलब भगवान बहुत क्रूर है। भगवान या तो भगवान है नहीं, या तो भगवान बहुत क्रूर है, या तो भगवान अच्छे हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, या फिर भगवान को पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। और ये सब सोच के जनरली मैक्सिमम लोग, 99% लोग क्या करते हैं, ट्यूब को भी फेंक देते हैं और भक्ति को भी छोड़ देते हैं और फिर और ज्यादा डूब जाते हैं उस प्रॉब्लम में। तो दिस इज वन मोर पर्पस, जिससे कि हम ग्रो करें, जिससे हम सही तरीके से भगवान की शरण ले पाए और ज्यादा। जैसे आप में से कईयों का एक्सपीरियंस होगा, जब माता पिता अपने बच्चों को, ऑफ कोर्स शायद आज के ज़माने में मारते नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में, हमारे ज़माने में हमने भी बहुत मार खाई है। तो जब बच्चे माता पिता से मार खाते हैं तो मार खाने के बाद भी उस मार से बचने के लिए जो छोटा बच्चा रहता है वो कहाँ जाता है? वो और ज़्यादा करीब चले जाता है माँ के, राइट, जिससे माँ मार ना पाए उसको और माँ को थोड़ा सा करुणा आ जाए बच्चे के ऊपर। वो और ज़्यादा उनकी शरण लेता है अपने माता की और उनको आलिंगन कर लेता है और रोने लग जाता है। तो उसी प्रकार से कभी अगर भगवान ने हमें थोड़ा मारा भी हमें सुधारने के लिए, तो हमें और ज़्यादा शरण लेनी चाहिए भगवान की। या फिर जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति, उदाहरण ये आचार्य हमारे देते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति अगर जमीन पे चलते चलते ठोकर खा के गिर भी जाता है तो वो उठता किसकी शरण लेके है?
जमीन की शरण लेके उठता है ना। ऐसा नहीं बोलता कि अरे जमीन की वजह से मेरे को ठोकर लगी, आज से मैं चलना बंद करता हूँ, आज से मैं सिर्फ उड़ूंगा। नहीं, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। शरण हमें जमीन की लेनी है। तो लाइक दैट शरण तो हमेशा हमें भगवान की लेनी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे रीजन बताया एक चैट में किसी ने, तो कि भगवान या फिर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, परिमल प्रोजे ने जो बोला है। इट्स ए रिमाइंडर दैट रियल हैप्पीनेस इज नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड बट इन कृष्णा। हमें भगवान और उनकी शक्तियां ये समझाना चाहती हैं कि भाई ये तुम्हारी जगह नहीं है, दिस इज नॉट योर प्लेस। आपका असली घर है आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में। तो जैसे अभी अगर ये मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, सपोज ललित प्रभु के घर पे मैं आ जाता हूँ अचानक से, ओके, और नॉक नॉक करता हूँ, तो प्रभु जी खुशी से मेरा स्वागत करेंगे या दुखी होके स्वागत करेंगे? खुशी से करेंगे प्रभु जी। खुशी से करेंगे, राइट? यस, ऑलवेज वेलकम। या लेकिन अगर मैं ललित प्रभु के घर पे 2 दिन रुक जाता हूँ, तो क्या मेरी उसी स्तर पे खातिरदारी होगी? यस प्रभु जी, ऑफ कोर्स। टेंशन मत लीजिए, मैं रुकने नहीं वाला। जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। होगी थोड़ी देर का। शुरू में प्रभु जी मेरे को एकदम मस्त मस्त अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे और मेरे को अच्छा खासा टाइम देंगे और अच्छी जगह पे सोने को देंगे, अच्छी जगह पे रहने को देंगे, सब कुछ एकदम बेस्ट फैसिलिटी देंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होगा? ऑफ कोर्स ललित विल नॉट डू लाइक दैट, बट मैं जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के घर पे अगर कोई उसका मित्र भी हो या कोई रिश्तेदार भी हो, वो आके रुक गया, ठीक है, कुछ दिन अच्छे से खातिरदारी करेंगे, धीरे 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 क्या होगा? धीरे धीरे उसको लगेगा कि अरे ये तो जा ही नहीं रहा, राइट? ऐसा लगेगा। और हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे तो व्यक्ति बुरा मान जाएगा। किस मुंह से बोले उसको कि प्रभु जी आप तो जा ही नहीं रहे, कब जाएंगे? तो धीरे धीरे क्या करेगा व्यक्ति? यस, कोई बता सकता है? उसको बोलना नहीं है, वो बोल नहीं सकता। खाने को नहीं देगा। हाँ, खाने को नहीं देगा। क्या देगा? खाने को नहीं देगा। हाँ, खाने को नहीं देगा। व्यवहार भी अच्छा नहीं करेगा। हाँ, धीरे धीरे उसका व्यवहार खराब होते जाएगा, धीरे धीरे उसकी फैसिलिटीज कम होती जाएंगी, अच्छी चीज नहीं देगा खाने के लिए। यस, चिड़चिड़ हो जाएगी, तो गुस्सा हो जाएगा, चिड़चिड़ हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो उसको इंडिकेट करना चाहेगा कि भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से जल्दी। बोलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा परेशानी देगा। तो उसी प्रकार से जो भगवान की माया शक्ति है, वो हमें समय समय पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परेशानी देते रहती है, यही बताने के लिए कि अरे भाई कब तक रहोगे इधर, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ में है, यहाँ पे तुम फंसे हुए हो। तो किसी ना किसी तरीके से भगवान की जो शक्ति है वो हमें इंस्पायर करना चाहती है कि हम भगवान की शरण लें और हम धीरे धीरे खुद को प्रिपेयर करें, अपनी चेतना को प्रिपेयर करें आध्यात्मिक जीवन का पालन करके, कि हम अपना जो आसक्ति है, अपना जो आश्रय है, उसको भगवान में डालें, हम भगवान में और भक्ति में डालें। तो ये अलग अलग कारण है कि हमारे जीवन में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, परिस्थितियां आती हैं अलग अलग, जो कि हमें इंस्पायर करना चाहती है कि हम खुद को जीवन में ग्रो करें और साथ ही साथ भगवान की शरण लें। भगवान का जो प्रोसेस है, भक्ति योगा का जो प्रोसेस है, उसका शरण बढ़ाएं अपने जीवन में। दैट इज द पर्पस। ओके, I wanted to discuss many things in this shloka, इसमें बहुत कुछ important aspects हैं, but our time is up, तो we'll stop here। लगे तो अगले श्लोका में हम और कैसा है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग सीक्वेंस को भी फॉलो कर रहे हैं। तो
एक श्लोक के अंदर का अगर कुछ डिस्कशन रह जाता है तो हम उसको अगले श्लोक के डिस्कशन में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि सभी इंटर रिलेटेड श्लोक आ गए। तो इसमें जो कुछ चीजें रह गई है वो हम अगले श्लोका के डिस्कशन में हम कवर करने का कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे।